जब वह दानव बड़ा हो जाता है और आस्था पे हमला करने लगता है तब सिस्टर सोचती है, इस दानव को बच्चों के रहते हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। तभी वह अपने जादू से एक शेर बनाती है और उसमें एक एक कर बच्चों को गुफा से बाहर लेते जाती है और सोचती है 20 मिनट लगेंगे सभी बच्चों को बाहर छोड़ने में। इसी बीच हमें उसे बच्चों के पास आने से इसे रोकना है। तभी वह बड़ा सा दानव नेजी पर ही हमला कर देता है, लेकिन आस्था नेजी को बचाता है और बोलता है, तुमने अब तक अपना जुर्म कबूल नहीं किया है और तब तक तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तभी वह दानव पर हमला करता है, उसका मिट्टी का हाथ काटता है, लेकिन उसके जगह नया मिट्टी का हाथ बन जाता है। तभी सैली बोलती है, तुम्हारा वह जादू को खत्म करने वाला तलवार मेरे इस दानव के सामने कोई काम का नहीं। मैंने इसके अंदर ऐसा डार्क मैटर घुसाया है जो कि उसके लाइफ फोर्स को चूज कर उसके अंदर के जादू को फिर से बढ़ाती है। जब तक वह जिंदा है तब तक उसका जादू खत्म नहीं होगा और पीछे से ही आस्था पर हमला कर देती है। लेकिन सिस्टर उसे बचाती है और सोचती है, इन बच्चों को सुरक्षा करने के बीच में लड़ाई नहीं कर सकती। पता नहीं वह बेवकूफ गौचे क्यों भाग गया। उस तरफ गौचे मैरी को लेकर भाग रहा होता है। तब मैरी पूछती है, आप बच्चों को क्यों छोड़ आए। तब गौचे के फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कैसे वह बचपन में एक शाही खानदान से ताल्लुक रखता था, लेकिन उनके रिश्तेदारों ने उसके पिता माता को मारकर उनके सारे संपत्ति को हड़प कर गौचे और मैरी को घर से बाहर फेंक दिया था। तब से वह प्रण लेता है, जो भी हो जाए वह मैरी की रक्षा करेगा और उसके खातिर चोरी करना, नोबल से पैसे लूटने लगा था। लेकिन एक दिन वहां के गार्ड्स के हाथों चढ़ गया और उसे जेल में भर्ती कर दिया गया। और वर्तमान में बोलता है, मुझे किसकी परवाह नहीं, मुझे सिर्फ मैरी की परवाह है। लेकिन मैरी उसे जोर का मुक्का मारती है और बोलती है, यह सच है कि काफी लोगों ने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया, लेकिन चर्च के बच्चे और सिस्टर उनसे काफी अलग है। उनके खातिर में खुद को कभी अकेली महसूस नहीं की और आप मुझे चर्च में छोड़ जादू के सुरवीर बन पाए, जादूगर के सुरवीर जो लोगों की मदद करते हैं। इसलिए मैं आपसे गर्व महसूस करती हूँ। तभी वे गुफा से बाहर पहुँचते हैं। उधर मार्को और बाकी बच्चे जो सिस्टर की मदद से बाहर चले आए होते हैं वहां मौजूद होते हैं। तब गौचे की नजर मार्को द्वारा पहने गए ब्लैक बुल्स के वस्त्र की ओर जाती है और उसके बारे में पूछता है। तब मार्को बताता है, इसको आस्था ने दिया है और बोलता है, इसे पहनने से तुम्हें हिम्मत मिलेगी। और सभी बच्चे उधर आस्था की बहादुरी की बात करने लगते हैं कि कैसे आस्था ने उन सबको बचाकर उनको सही सलामत बाहर लाने में मदद की। तभी मैरी बोलती है, मेरे भाई भी एक जादूगर के सुरवीर है और वह भी सबसे ताकतवर है, वह भी जाने वाले हैं उनकी मदद करने। तभी गौचे भी मैरी को वहां छोड़ उनकी मदद करने जाता है और सोचता है, क्या है उस आस्था में जो सब उसकी तारीफ करते हैं। जब मुसीबत आती है पहले सब अपने बारे में सोचने लगते हैं, देखना जब मैं उधर पहुंचूंगा सब भाग चुके होंगे। और जब उधर पहुंचता है तब देखता है आस्था पूरी तरह उस दानव से लड़ाई करते हुए थक चुका है और घायल भी होता है, लेकिन फिर भी बोल रहा होता है, अभी नहीं, अभी यह खत्म नहीं हुआ है। तब गौचे बोलता है, ये बेवकूफ इधर कर क्या रहा है। जब लड़ाई करते वक्त पीछे से आस्था पे हमला होता है तब गौचे उसे लात मारकर पीछे से बचाता है और बोलता है, लड़ाई करते वक्त ज्यादा मुंह मत चला। तब आस्था पूछता है, आप चले कहाँ गए थे। तब गौचे बोलता है, मैं सिर्फ मैरी को बाहर छोड़ने गया था, यदि तुम सब मर गए तो मैरी बहुत दुखी होगी, इसलिए मैं वापस चला आया। और अपना डुप्लीकेट बनाता है और अपने मिरर रिफ्लेक्शन जादू से उन पे हमला करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं। दानव का रिकवरी होने का पावर बहुत तेज होता है। तभी गौचे सोचता है, हमें उस दानव को तब तक मारते रहना होगा जब तक उसकी रीजेनरेट करने की एबिलिटी खत्म ना हो जाए। लेकिन पीछे से उस पे हमला होता है और जमीन पे गिरता है और एक आते हुए हमले को गौचे संभाल नहीं पा रहा होता है। तभी आस्था आकर उसे बचाता है और बोलता है, हम एक टीम है, तुम मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, ऐसे ही हम उसे मार डालेंगे। तब गौचे हंसने लगता है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब गौचे जेल में होता है वह किसी तरह जेल से भागने में सफल हो जाता है। जब वह जेल से भाग रहा होता है तभी कप्तान यामी उधर आ जाते हैं और बोलते हैं, अब भी भागना चाहते हो। लेकिन गौचे बोलता है, मेरी बहन अकेली है, वह मेरा इंतजार कर रही होगी। तब कप्तान यामी बोलते हैं, यदि तेरी बहन तेरे लिए इतना जरूरी है तो मेरे दस्ते में ज्वाइन हो जाओ और उसकी मदद कर। लेकिन गौचे शौक से बोलता है, मैं अपने बहन को छोड़ मैं किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता। तब कप्तान यामी बोलते हैं, यह भी ठीक है, तुम जिसे भी बचाना चाहते हो बचाओ।
किसी दिन तुम और किसी के लिए काम में आ सकते हो। वर्तमान में गोचे सोचता है, आपको क्या पहले से ही अंदेशा था कप्तान, कि मैं एक दिन मैरी के अलावा भी और किसी की मदद कर सकता हूँ। तभी उधर आस्था लड़ाई करते वक्त फिर से उसका तलवार चमकने लगता है और सोचता है, ये तो डंजन में हुआ था, अब क्या उसने गोचे का पावर लिया, और उसी तलवार से हमला करता है और उसका पावर हिट करती है दानव को, लेकिन दानव फिर से रिकवर हो जाता है। तभी उधर दूसरों को मदद करने की जो इच्छा जो पहले गोचे में नहीं थी, उसके अंदर वह आने लगी थी और वह परिपक्व होने लगा था। और जैसे ही कोई जादूगर परिपक्व होने लगता है, ग्रिमोयर अपने मालिक के हिसाब से एक नया स्पेल बनाता है और ग्रिमोयर के एक नए पेज पे जुड़ जाता है। और गोचे के साथ भी यही हुआ। एक नया स्पेल मिलने के कारण आस्था को उसकी ओर देखने को बोलता है और अपने बाईं आंख से जमा हुआ जादू को रिलीज करता है और अपने मिरर वर्ल्ड से आस्था का बहुत सारे डुप्लीकेट बनाता है। और आस्था और उसके डुप्लीकेट मिलकर अपने चमकते हुए तलवार से उस दानव और सैली के सालामेंडर को मार मार कर उनका भरता बनाते हैं। और उस दानव का पूरा लाइफ फोर्स चूस डालता है और वह पूरा मिट्टी में मिल जाता है। और सैली अपने सैलामेंडर फटने के कारण धड़ाम से जमीन पे गिरती है और बुरी तरह घायल होती है। और तब सब जीत का आनंद मना रहे होते हैं। तभी उसी वक्त एक रोशनी होती है और उसमें से निकलते हैं दो लोग। एक अचानक से हमला करता है गोचे पर और उसे पता नहीं चलता हमला कब हो गया, और आस्था की और बहुत सारे लाइटनिंग रड से हमला करता है। लेकिन सिस्टर बीच में आती है और आस्था को बचाते हुए बुरी तरह घायल होती है। तब आस्था उस आदमी से पूछता है, ये तूने क्यों किया? तब वह आदमी सैली को उठाते हुए बोलता है, वह इसी के लायक है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथी को घायल करने की? तब आस्था बोलता है, उसने ही पहले हमला किया था। तब वह आदमी बोलता है, मैंने अपना परिचय नहीं दिया लगता है, मैं हूँ आई ऑफ द मिडनाइट सन का मास्टर लिस्ट। तब आस्था देखता है उस आदमी के पास भी 4 पति वाला ग्रिमोयर होता है जो यूनो के पास होती है। तभी गोचे अपने को घसीटते हुए सिस्टर के पास जाने लगता है और बोलता है, बुढ़िया मरना मत, तू चली गई तो मैरी का ख्याल कौन रखेगा? तब सिस्टर बोलती है, हमेशा ही लड़ाई में कमजोर ही निशाने पे आते हैं और सबसे ज्यादा मासूम बच्चे ही उसमें फंसते हैं, और इसलिए मैं लड़ाई छोड़ एक सिस्टर बनी उन बच्चों की देखभाल करने। तभी उधर लिस्ट वाल्टोस के साथ आया होता है। पहले वह घायल हुए सैली को उधर से टेलीपोर्ट करता है और फिर बोलता है, उसने जो कहा सब गलत है, पीड़ित लोग सबसे ताकतवर बनते हैं जब उनसे भेदभाव, मारपीट, उनसे सब कुछ ले लिया जाता है। तब आस्था बोलता है, तुम क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा। तभी एक लाइटिंग रोड आस्था के पैर पे घुसाता है और बोलता है, अपना मुंह बंद रख, और पूछता है, तेरे पास वह ग्रिमोयर कैसे आई? तभी आस्था सोचता है, उसने कब हमला किया मुझे पता नहीं चला। अभी एक ही ऑप्शन है, मेरे तलवार से उसके आते हुए हमले को रोकने का। और उस पे अचानक से लिस्ट उसके पीछे आ जाता है और बोलता है, कोई फायदा नहीं, और वह ग्रिमोयर में ले रहा हूँ, और उस पे जानलेवा हमला करता है। लेकिन तभी कप्तान यामी उधर पोर्टल से पहुंच जाते हैं, उस हमले को अपने तलवार से रोकते हैं और आस्था को बचाते हैं, और लिस्ट उनसे दूर चला जाता है। तभी आस्था पूछता है, आप इधर कैसे? तभी कप्तान यामी बोलते हैं, तेरी मदद करने। उधर बेस में कोई भी नहीं था, इसलिए मैं ही चला आया, और इधर फिनराल के पोर्टल से जल्दी पहुंच गया। और पूछता है, इधर चल क्या रहा है? तब आस्था बोलता है, वही है आई ऑफ द मिडनाइट सन का मास्टर। तभी फिनराल बोलता है, इतने खतरनाक ओपोनेंट के सामने मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ? तभी कप्तान यामी बोलते हैं, ये है, मैंने सोचा उनका मास्टर कोई बड़ा सा मसल्स वाला होगा जो लोगों को एक ही घूंट में खा जाता होगा, लेकिन ये तो आधा टकला नजर आ रहा है। तभी वाल्टोस कप्तान यामी को देख थर्ड आई को बुलाने की बात करता है, लेकिन लिस्ट उसे रोकता है और बोलता है, नहीं, मैं एक बार कप्तान यामी से लड़ाई करना चाहता हूँ जो डार्क मैजिक इस्तेमाल करते हैं। तभी उधर से फिनराल घायल हुए सिस्टर, गोचे और बाकी बच्चों को पोर्टल से ले जाने लगता है। तभी वह आस्था को भी बुलाता है, लेकिन घायल होने के बावजूद वह बोलता है, मैं कप्तान यामी को लड़ाई करते वक्त देखना चाहता हूँ, ऐसा मौका और कब मिले पता नहीं। तभी फिनराल उनको लेकर चला जाता है। तभी लिस्ट शुरू करता है अपना हमला और बहुत सारे लाइटनिंग रड कप्तान यामी पे छोड़ता है, लेकिन कप्तान यामी उससे अपने तलवार से काटते जाते हैं। ये इतनी तेज रफ्तार से चल रहा होता है कि आस्था पूरा सोच में, इतने तेज हमले को कप्तान यामी देख कैसे पा रहे हैं। तभी उधर लिस्ट बोलता है,
कप्तान यामी अपने तलवार को अपने डार्क मैजिक से लैस कर सिर्फ अपने फिजिकल एबिलिटी द्वारा मेरे लाइटिंग रॉड को काट रहे हैं। तभी वह कप्तान यामी के पीछे आ जाता है और उस पे हमला करता है, लेकिन फिर भी वह उस हमले को काट डालता है। तभी कप्तान यामी बोलते हैं, लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। तभी लिस्ट थोड़ा परेशान दिखाई देता है और दोनों के बीच होती है लड़ाई शुरू। अपने तलवार से लिस्ट पे हमला करता है और लिस्ट लाइटिंग स्पीड से बचता है। तभी कप्तान यामी पूछता है, तू कौन है और ये सब करने में क्या मजा आता है। तभी लिस्ट एक कहानी बताने लगता है, जिसमें कई सालों पहले एक गांव हुआ करती थी और उसमें काफी ताकतवर लोग रहते थे जिनके पास सबसे ज्यादा माना हुआ करती थी, जो अपने हिसाब से मौसम को बदल भी सकते थे। लोग उनको भगवान का दर्जा देते थे, लेकिन धीरे धीरे लोग उनसे डरने लगे। उनके अंदर लालच आया, उनको धोखे से उन सबको मार डाला गया और उनका पावर ले लिया गया। तभी कप्तान यामी पूछता है, इस कहानी से तेरा क्या लेना देना। कुछ ना बोलने पर तभी कप्तान यामी बोलते हैं, मैं एक बताता हूँ सुन। एक था मछुआरा, तूफान आया, मछुआरा किसी दूसरी जगह। वहाँ के रेस और कल्चर अलग होने के कारण हुआ भेदभाव, लेकिन उनको मारकर बना बॉस। और उसी वक्त दोनों अलग होते हैं। और आगे बोलता है, कैसी लगी मेरी कहानी। ये मेरी जिंदगी से थोड़ा मेल खाती है, लेकिन कोई बात नहीं। तभी वाल्टोस बोलता है, तेरी मास्टर का मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे हुई। तभी कप्तान यामी बोलता है, चुप रह ज़ॉम्बी जैसे दिखने वाला आदमी। तभी एक हमला आता है और कप्तान को काट कर चला जाता है। तभी कप्तान यामी सोचते हैं, लगता है उसने अपने लाइटनिंग रड की रफ्तार बढ़ा दी। तभी वह पूछता है, क्या तूने कप्तान फुएगोलो की ऐसी हालत की। तभी लिस्ट बोलता है, मैंने उसे अपने जाल में फंसाकर उसकी ऐसी हालत की। तभी कप्तान यामी गुस्सा होता है और उसके साथ हेड ऑन लड़ाई करने जाता है और अपने तलवार को पूरा डार्क मैजिक से लैस कर एक हमला छोड़ता है कि उसका लाइटनिंग रड को काटते हुए लिस्ट के गाल पे एक कट मारते हुए चला जाता है। तभी कप्तान यामी बोलते हैं, चल आ जा, मैं तुझे एक दस्ते का कप्तान का ताकत दिखाता हूँ। तभी आगे आस्था से बोलते हैं, देखा ना मैं उस हमले को कैसे रोक रहा हूँ। चल अब तेरी बारी, अब तू रोक के दिखा। तब आस्था बोलता है, मैं नहीं कर सकता, मेरे अंदर तो माना को महसूस करने की एबिलिटी नहीं है। लेकिन कप्तान यामी बोलते हैं, इसके लिए माना की जरूरत नहीं है, इसके लिए चाहिए कि। तभी उधर लिस्ट अपने रिकवरी जादू से अपने को हील करने लगता है। तभी कप्तान यामी बोलते हैं, ये लाइट जादूगर होते हुए भी हीलिंग जादू का इस्तेमाल कर पा रहा है, ऐसा कम देखने को मिलता है। तभी आस्था को तैयार रहने के लिए बोलते हैं और आस्था को की के बारे में समझाते हैं। ओपोनेंट को देखने, उसके सुनने, उसके मूवमेंट को फील करके उसके अगले हमले को रोकने को ही की कहते हैं। आगे बोलता है, तूने तो ये पहले क्या हुआ है। तभी आस्था को याद आता है, कैपिटल पे हमला होने के दौरान उसे भी ओपोनेंट की मूवमेंट का अंदेशा हुआ था। कप्तान यामी आगे बोलते हैं, मैंने भी अपने मसल्स को इतना फ्लेक्सिबल बना दिया है कि उसके अगले हमले को अपने की के द्वारा रोकता हूँ। तो भी ऐसा कर, अपने लिमिट को बढ़ा। उधर वाल्टोस सोचता है, उनकी हिम्मत कैसे हो रही है लड़ाई के बीच बातें करने की। तभी वह आस्था पर हमला करने की लिस्ट से अनुमति मांगता है। तभी लिस्ट उसे आस्था को घायल कर उसे पकड़ने के लिए बोलता है। तभी वह अपने पोर्टल से ही आस्था पर हमला करता है, लेकिन कप्तान यामी उसे रोकते हैं और आस्था से बोलते हैं, चल उस ज़ॉम्बी वाले आदमी पर अपना की का इस्तेमाल कर। तभी आस्था सोचता है, कुछ तो समझ नहीं आया, चलो देखते हैं। उसके बाद वाल्टोस के आते हुए हमले को रोक नहीं पाता और फिर घायल होता है। तभी कप्तान यामी उसे लात मारते हुए बोलता है, सिर्फ अपने सुनने की शक्ति को नहीं, सारे इंद्रियों को खोल और उसके आते हुए हमले को महसूस कर। तब आस्था कंसंट्रेट करने लगता है और पोर्टल से आते हुए हमले को उसी पोर्टल से रिफ्लेक्ट कर वाल्टोस को घायल करता है और खुश होकर कप्तान यामी से बोलता है, देखा मैंने कर दिया। तभी कप्तान यामी बोलते हैं, तो क्या मैं नाचूं। तभी वाल्टोस को घायल देख लिस्ट को आता है गुस्सा और बोलता है, मैं और किसी को अपने साथियों को घायल करने नहीं दूंगा। और अपने जादू से बहुत सारे लाइटनिंग कोरे बरसाना शुरू करने लगता है और उस गुफा के बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ उनके ऊपर गिराने लगता है और हंसते हुए बोलता है, अब इन सब से बच के दिखा।